तो इस वक्त की बड़ी खबर, एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजा गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है एफसीआरए बिल। और जेपीसी की बात की जाए तो तमाम संगठनों के मेंबर्स उसमें होते हैं, हर पार्टी का सदस्य उसमें शामिल होता है। लोकसभा के 21 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं। 21 सदस्यों की ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अब एफसीआरए को लेकर चर्चा होगी। हर पार्टी का सदस्य अपनी बात रख सकेगा, एक विस्तृत चर्चा की जाएगी और आगे आने वाले समय में इस पर यह चर्चा को लेकर अभी से विपक्ष बवाल काट रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सदन में विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही है। अखिलेश यादव और किरण रिजिजू आमने सामने आए, जहां अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10, तो कुल मिलाकर 31 सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अब भेज दिया गया है एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रीअमेंडमेंट बिल। अब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि आप हर बिल अल्पसंख्यक को टारगेट करके लाए हैं, तो वहीं किरण रिजिजू ने चैलेंज दिया कि आप इसमें कोई एक क्लॉज इस अमेंडमेंट में बता दीजिए जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो या उनसे जुड़ा हो। सीधा सीधा आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। तो यह बड़ा फैसला, पहले नित्यानंद राय की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया एफसीआरए बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने को लेकर, और अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, आखिरकार एफसीआरए को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने खूब हंगामा काटा है। बिल्कुल, देखिए, जब ये प्रस्ताव रखा जा रहा था उससे ठीक पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे किस तरीके से जो राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय दल है, वो किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को चलाते हैं, और जाहिर सी बात है और इसीलिए उसका विरोध भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो लोकसभा में खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि आप सारे बिल जो लेकर आते हैं वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में लेकर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से एक जनरल बात वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे, ना कि एफसीआरए पर बोल रहे थे। तो इसी के जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं ये एकदम सरासर गलत है, और इस बिल का कोई भी जो प्रावधान है, कोई भी जो पॉइंट है, वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं है। ये गलत अफवाह, ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है। आप एक बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, आप ना तो सदन को चलने देना चाहते हैं, एक प्रक्रिया होती है उसके तहत सदन चलता है। अब जेपीसी में भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मत नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जेपीसी में दोनों सदनों के, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों सदनों के 31 सांसद वहाँ पर बैठेंगे, एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि एफसीआरए जो कि जो फॉरेन फंडिंग होती है एनजीओस को, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट के साथ साथ यहाँ पर एक जो पॉइंट है जिस पर सबसे ज़्यादा अपोजिशन को आपत्ति हो रही है, वो पॉइंट ये है कि जब किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर सरकार को कितना अधिकार होगा, कितना हक होगा, इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो आपत्ति है वो अपोजिशन यहाँ पर जता रहा है। और इसीलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, दोनों ही, टीएमसी भी इसका खुलकर विरोध कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम ऐसे संगठन हैं जिनका देश विरोधी गतिविधियों में नाम बार बार आता है, और ऐसे में सरकार चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता और ज़्यादा हो जाए, और इसीलिए जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल था उसको यहाँ पर लाया जाना था। लेकिन पहले ही उसका विरोध शुरू हुआ, सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे और अब यहाँ पर ध्वनि मत से वो प्रस्ताव जेपीसी में भेजने का पास हो गया है, और उसके अब ये जेपीसी में चला जाएगा और इस पर चर्चा होगी और थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अपोजिशन की बात भी वहाँ पर सुनी जाएगी, सरकार अपना पक्ष भी वहाँ पर रखेगी, एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे, और उसके बाद ये देखना होगा कि ये बिल आगे कहाँ जाता है और किस तरीके से ये पास होता है। बिल्कुल मानव, आपके पास लौटूंगी। तो आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान किस तरीके से आमने सामने आए अखिलेश यादव और किरण रिजिजू, सुनिए। सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको, मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है,
माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टी.आर. बालू जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री टी.आर. बालू जी। और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने का चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे जब जेपीसी भेजते हैं। जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, सीधे सीधे चैलेंज किया गया है किरण रिजिजू की तरफ से कि आप इसमें कोई एक क्लॉज बता दीजिए जहां पर माइनॉरिटीज का जिक्र हो। मैं आपके पास लौटूंगी। एक और बाइट सामने आ रही है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनते हैं।